बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। पहले सबक में हमने फितराना के मुतालिक कुछ बयान किया था। अभी इस सबक में हम ये बयान करेंगे कि सदका फ़ितर की मिक़दार क्या है। तो ये जानना ज़रूरी है कि सदका फ़ितर गंदम की सूरत में दें या उसके आटे की सूरत में दें या सत्तू की सूरत में दें, तो ये निसफ सा होगा। आजकल के फ़ुक़हा कराम ने 2.25 सेर की मिक़दार इसको बयान किया है एहतियातन। तो अगर गंदम या उसका आटा या सत्तू देगा तो निसफ सा देगा, और अगर खजूर, अंगूर या जौ देगा तो फिर पूरा सा, यानी 4 किलो से कुछ ज़्यादा, 4.5 किलो के लगभग एहतियातन अदा करेगा। और ये इराकी रितल के हिसाब से 8 रितल बनता है। इस 1 सा या निसफ सा की कीमत देना भी जायज़ है, बल्कि जिस चीज़ का फ़कीर ज़्यादा मोहताज हो और वो बाज़ार से बआसानी मिल भी जाती हो तो कीमत का देना ज़्यादा अफजल है। जब तंगी का ज़माना हो, यानी कात साली हो, गंदम न मिलती हो, आटा या कोई भी गेहूं न मिलता हो, तो फिर इस सूरत में गंदम या आटा या बाकी खाने पीने की चीज़ें देना ये दिरमों के देने से, पैसों के देने से ज़्यादा अफजल है। अब ये जानना ज़रूरी है कि सदका फ़ितर कब वाजिब होता है। सदका फ़ितर के वजूब का वक्त ईद उल फ़ितर की सुबह सादिक होते ही लाजिम हो जाता है। पर जो शख्स इससे पहले, यानी सुबह सादिक से पहले मर गया या पहले मोहताज हो गया, कोई ऐसा हादसा हो गया, या इसके बाद, यानी सुबह सादिक होने के बाद कोई इस्लाम लाया, कोई सुबह सादिक होने के बाद पैदा हुआ, तो उन पर सदका फ़ितर वाजिब न रहा, न हुआ। जो पहले मोहताज हो गए या मर गए उनका वाजिब होना ख़त्म हो गया। जो बाद में इस्लाम लाया या पैदा हुआ उस पर सदका फ़ितर लाजिम नहीं होगा। हाँ, जो बच्चा भी अगर सुबह सादिक से पहले पैदा हो गया तो उस बच्चे का सदका देना पड़ेगा। सुबह सादिक से पहले अगर कोई मेहमान घर में आ गया तो उसका भी सदका फ़ितर देना पड़ेगा। और इसी तरह ईदगाह की तरफ जाने से पहले इसका अदा करना मुस्तहब है, और इससे भी अगर पहले दे दिया तो फिर भी बहुत अच्छा है, या बाद में दिया तब भी सही है। दोनों चीज़ें सही हैं, लेकिन देने की नीयत हो। पहले देना इसलिए ज़्यादा बेहतर लगता है क्योंकि जिसको दिया जाए वो गरीब या मिस्कीन दूसरे लोगों के साथ ईद की खुशियों में ताकि शामिल हो जाए। अगर उसने कपड़े नहीं बनाए तो कपड़े खरीद ले, अगर उसके पास राशन नहीं है तो वो अपना राशन ले ले, या बच्चों की खुशी कोई और है तो वो पूरी कर ले। तो इसलिए पहले देना ये ज़्यादा बेहतर लगता है। और हर शख्स अपना फितराना एक फ़कीर को दे सकता है, लेकिन एक शख्स का फितराना कई फ़कीरों को देना, इसमें उलमाए कराम ने गुफ्तगू की है कि वो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके देंगे तो एक फ़कीर की भी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। इसलिए चाहिए कि एक आदमी का फितराना एक ही आदमी को दें, या अगर कई आदमियों का फितराना एक आदमी को भी दें, एक फ़कीर को दे दें, तो फिर भी
یہ صحیح ہوگا اور بہتر ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔